देश में डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है और हर कोई इसकी बातें करता दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुंबई में जब बीते कल ग्लोबल सिटीजन इंडिया फेस्टिवल का आयोजन हुआ तो 80,000 से ज्यादा की तादाद में युवाओं ने कोल्ड प्ले और AR रहमान जैसे दिग्गजों को सुनने के लिए शिरकत की। आयोजन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित किया और सिंगर एवं नोबेल लॉरिएट बॉब डायलान की लाइंस द टाइम्स दे आर चेंजिंग और कोल्ड प्ले की यू कैन सी द चेंज यू वांट टू को भी पेश किया। आइए देखिए प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच। I would like to invite the 10 leaders who made this possible. आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आपको सुनने के लिए बेकरार है। ये युवा भारत है, दिस इज यंग इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, ये आपको सुनने के लिए बेताब है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप कृपया हम सभी को संबोधित कीजिए। आदरणीय मोदी जी। Hello, my young friends. Namaste. I see you are having a good time. I know that I stand between you and Coldplay, and so will make this very, very brief. Back in 2014, I had enjoyed attending the Global Citizen Festival in the beautiful Central Park of New York. However, this time around, my schedule did not permit me to come in person. But then, I just could not miss out on the first time this was happening in India. So here I am on BC. Many of you have already connected with me over my mobile app. I look forward to your feedback and suggestions in the future as well. I always look forward to being among young people. It refreshes and re-energizes me. You bring an energy and idealism that is unparalleled. I can feel it now when even I am hundreds of kilometers away from you. This is a welcome break from my usual routine of old files and cold Delhi. I congratulate whoever Shiv Khemka, Gauri Ishwaran, Poonam Mahajan, and the many others who have worked hard to put this together. To make public policy cool is no mean task. Thank you guys for having me over. You have been smart
in asking me to only address the gathering and not sing. Else, I'm pretty sure your audience would be asking you for their money back. And that too in 100 rupee notes. दोस्तों, गरीबी किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। कुपोषण हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अस्वच्छता हो, इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पर ही पड़ता है। इसलिए सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ ये सरकार गरीबों को सशक्त करने का काम पिछले 2 साल से कर रही है। देश में स्वच्छता का महाअभियान चल रहा है। लोग अपने आसपास सफाई के प्रति, गंदगी न करने के प्रति काफी मात्रा में जागरूक हुए हैं। करोड़ों की संख्या में घरों में शौचालयों का निर्माण हो रहा है। शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान को जन जन के जोश ने जन आंदोलन में बदल दिया है और आज ये जन जन के आनंद में भी बदल रहा है। इस मुहिम में आप नौजवानों ने मिलकर देश को राह दिखाई है। अगर कोई बड़ा गंदगी कर रहा है तो आपने उसे टोका है, उसे स्वच्छता का महत्व समझाया है। आपने खुद झाड़ू उठाकर अपने आसपास की सफाई की है। आपकी प्राथमिकता इसी बात से झलकती है कि आज वर्ल्ड टॉयलेट डे पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देश के गली मोहल्लों, गांवों और शहर में सफाई के साथ ही आपने भली भांति देखा है स्वच्छता का अभियान जरा दायरा भी उसका बढ़ रहा है। आजकल बॉर्डर के पार की सफाई हो या काले धन से भरी तिजोरियों के भीतर तक की सफाई हो, सब कुछ जोर शोर से चल रहा है। सफाई आंदोलन के इस दूसरे चरण में भी मुझे आपका अमूल्य साथ मिल रहा है। माय डियर यंग फ्रेंड्स, on the whole, I'm convinced that we can and we will build a Swachh Bharat free of all forms of filth within one generation. I also know that we will surely do so the moment you decide to do so. Hence, I'm deeply grateful for your working shoulder to shoulder with me in this cleanliness drive and look forward to your continuing to do the same. As I leave you to enjoy Coldplay
let me end on a musical note. Artists have often inspired a generation. I have had my own set of idols, but you will perhaps be more familiar with Bob Dylan, Nora Jones, Chris Martin, and A.R. Rahman. So to quote from one of Dylan's transformative anthems, which holds as much meaning today as it did when it was first sung in the 1960s. Come, mothers and fathers throughout the land, and do not criticize what you cannot understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old roads rapidly aging. Please get out of the new one. If you can't, lend your hand, for the times they are changing. Elders must learn from these words of wisdom. We better get out of the way, as indeed the times they are changing. व्यक्तिगत तौर पर मुझे हमेशा युवा शक्ति ने प्रेरित किया है. India is a young nation, and our future is built on the choices you make and the actions you take. Hence, I hope you too will seize the moment and be the winds of change that are transforming our nation. Because, as Chris has said in his songs, you can see the change you want to be, what you want to be. Everything you want is a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Thank you, enjoy, and may God bless you. Thank you very much. प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. The way you are transforming India, the youth supports you. एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके हम कहें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. थैंक यू. अब समय कोल्ड प्ले का हो गया है, लेकिन the 10 young leaders are here. इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें.